टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन पर कठिन प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा का। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति फलनों पर 4 स्कूल लेवल का लेक्चर हमने दिया है। तो वो 4 लेक्चर में से जो एक्स्ट्रा आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए करना है, तो जो सूत्र उसमें हम बताए हैं उसको अभी नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे हमने फार्मूला एंगल पे बताया, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पर रिलेटेड, उसके बाद योगफल और व्यवकलन का सूत्र, उसके बाद मल्टीपल और सब मल्टीपल का सूत्र। इस प्रकार हमने बहुत सारे उसमें फार्मूला बताए हैं। जो कंपटीशन एग्जाम में एक्स्ट्रा फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को हम आगे बताते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको बताए हैं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताए हैं। यदि एंगल ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, 3 एंगल हो, 4 एंगल हो, मान लो बहुत सारे एंगल हैं, जैसे साइन A1 प्लस A2 प्लस A3 इस प्रकार का बहुत सारे एंगल हैं अपने पास। A1, A2, A3 जनरल में इसको निकाल लेते हैं, अपने पास n एंगल हैं। अब फार्मूला बनाने के लिए हमको ये याद रखना है कि ये एक S1 है, S मतलब सम है, ये सभी एंगल के 10 का सम, 10 A1 प्लस 10 A2 अप टू 10 AN। S2 है, ये सभी एंगल के 10 के 2 का प्रोडक्ट, 10 A1 A2 प्लस 10 A1 A3 प्लस 10 A2 A3 ऐसे करके पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब इसका इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे फिर इसका ऐसे करके सब का जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, माने n टर्म्स में से 2 को लेकर के, माने NC2 टर्म्स इसमें रहेंगे, n में से 2 को इतने टर्म्स इसमें रहेंगे। अब S3 निकालते हैं तो S3 हो जाएगा 3 का प्रोडक्ट, 3 का गुणनफल, 10 A1 प्लस 10 A2 प्लस 10 A3। फिर किसी एक एंगल को हटा करके अगला एंगल ले लेंगे, जैसे 10 A2 प्लस इंटू 10 A3 इंटू 10 A4 ऐसे करके 3 का। और इसी प्रकार S4 है वो 4 का है, S5 है वो 5 का है। तो साइन सभी एंगल का सम करेंगे A1 A2 अप टू AN। तो सबसे पहले तो कॉस A1 इंटू कॉस A2 इंटू कॉस A3 करते करते कॉस AN तक जाएगा, और ब्रैकेट में रहेगा साइन है तो ये S1 से स्टार्ट हो गया, S1 माइनस S3 क्यूब, S3 स्क्वायर प्लस S5, स्क्वायर नहीं, S3 प्लस S5 माइनस S7 ऐसे करके, मतलब ऑड सफिक्स वाले सभी एस आएंगे और 1 से स्टार्ट होकर के प्लस 1 माइनस ऐसे चलता रहेगा। जब कॉस को हम लिखेंगे कॉस A1 प्लस A2 अप टू AN, तो इसमें भी कॉस का तो सभी टर्म्स आएंगे, कॉस का सभी टर्म्स इसमें आएंगे, और ब्रैकेट में रहेगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 ऐसे इवन सफिक्स वाले आएंगे 1 से स्टार्ट होकर के प्लस 1 माइनस करते हुए। अब 10 A1 प्लस A2 अप टू AN यदि हमको निकालना है तो इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये सब टर्म्स तो कट जाएगा। इसके न्यूमरेटर में हो जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन। इस प्रकार ये 10 का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइन 10A की वैल्यू लिखना, साइन 10A की, साइन 2A तक, साइन 3A तक हम जानते हैं, साइन 4A की वैल्यू लिखना, तो यहाँ पर सभी को हमको इक्वल मानना पड़ेगा। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 अप टू AN इक्वल सबको A मान लेंगे, तो यहाँ पर साइन NA आ जाएगा, जनरल फार्मूला 10 तक लेंगे तो 10A, तो साइन NA, अब सब इक्वल हो गया तो इसकी पावर ये n बार है तो n हो जाएगा, cos टू पावर NA, और रहेगा यही S1 S2 माइनस S2 प्लस S4 ऐसे। लेकिन S1 S2 सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे S1 है वो हो जाएगा, सभी इक्वल हो जाएंगे तो n बार 10A को ऐड करना, n 10A, या इसको लिख सकते हैं NC1 10A। जब H2 करेंगे तो यहाँ 10 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कितने बार होगा, 10 स्क्वायर कितने बार होगा, तो n में से
दो को लेकर के कॉम्बिनेशन लिया गया है। अभी 11वीं में आप लोग क्रमचय संचय पढ़े हैं, तो ये NC2 बार है। इसी प्रकार S3 इक्वल टू हो जाएगा NC3 10 क्यूब A। ऐसे करके वैल्यू पुट करेंगे तो इनका फार्मूला निकल जाएगा। यदि सेम एंगल है तो जैसे sin 10A की वैल्यू यदि पूछा जाता है तो ये आपके लिए फार्मूला है। इसमें आगे हम देखते हैं कंपटीशन लेवल में क्या हमको एक्स्ट्रा ध्यान देना है जो स्कूल लेवल में आपको नहीं बताए हैं, वो है विभिन्न चतुर्थांश में कुछ पर्टिकुलर त्रिकोणमिति फलनों का मान कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है इसके बारे में। जैसे कि ये है हमारा चतुर्थांश, और जैसे मॉड ऑफ साइन a/2 प्लस कॉस a/2 यदि ऐसा लिखते हैं हम, तो इसका साइन a प्लस कॉस है, सॉरी साइन a प्लस कॉस a लिखते हैं मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अच्छा साइन a/2 और कॉस a/2 की जो वैल्यू है उसके बारे में है। साइन और कॉस का यदि एंगल के रूप में सम है, जैसे यहाँ से ये देखिए ऐसे करके यदि हम करते हैं तो देखिए cos 0 इज 1 बट साइन 0 इज 0, मतलब cos की वैल्यू 1 से 0 तक cos 90 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। फिर यहाँ पर cos 180 इज -1 एंड साइन 180 इज 0, cos 270 इज 0 एंड साइन 270 इज -1। तो कैसे चेंज हो रहा है देखिए कि cos जो है पहले 90 तक कम हो जाता है, 1 सबसे अधिकतम से अपने स्टार्ट होता है और 90 पे जाके 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव वैल्यू उसकी बढ़ते जाती है, सबसे उसका बड़ा छोटा वैल्यू -1 यहाँ प्राप्त होता है। मानिए लगातार यहाँ से ऐसे कम होते आ रहा था ये, फिर यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू फिर से क्या होगा, इसका बढ़ेगा। अब यहाँ पर आके 0 होगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बढ़ते बढ़ते 0 होगा और फिर यहाँ पर जाकर के 1 हो जाएगा। तो पहले ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ऐसे बढ़ा, और इसको देखें तो ये 0 to 90 तक बढ़ा है, उसके बाद पॉजिटिव रहेगा लेकिन फिर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा और उसके बाद यहाँ पर भी नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू फिर बढ़ेगा ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर कम हुआ, तो ये ऐसे करके कम हुआ, ऐसे और ऐसे करके बढ़ा। मतलब एक प्रकार से इसको ऐसे करें तो ये इंक्रीज हो रहा है कॉस जो है, और यहाँ पर सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कॉस जो है ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहा है कॉस, और साइन जो है ऐसे करके चला, ऐसे और ऐसे करके चला है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होकर यहाँ तक आकर के सबसे छोटा हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अलग अलग चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ पर यदि यहाँ पर हम देखें ये दोनों भाग में कॉस की वैल्यू ज़्यादा होता है, कॉस पॉजिटिव है, ये जैसे साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर साइन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, साइन की वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो, और कॉस माइनस में रहेगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर आकर के माइनस होगा, ये दोनों ऐसे करके हमको प्राप्त होगा। तो ये इसका साइन चेंज होने का एक रफ डायग्राम था जिसमें साइन कैसे चेंज होता है। इस पर मतलब अभी हमने कोई फार्मूला नहीं लिखा है, बल्कि कैसे चेंज होता है साइन और कॉस इसको हमने बताया है। छोटे क्लासों में आप ग्राफ में भी इसको देखे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ए साइन थीटा कॉम्पिटिशन लेवल में यदि जनरल में लिख दिया गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी महत्तम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना। तो इसका महत्तम और न्यूनतम जानने के लिए इसको एक टर्म्स में बदलते हैं, तो a = r cos थीटा लिख देते हैं और b = r sin थीटा। अब वापस r की वैल्यू रखने के लिए दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो a² + b² = r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो r² कॉमन लेंगे, a² + b², तो ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा, तो r = √a² + b²। अब हम इस वैल्यू को लिखते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा = r cos, ये थीटा है तो इसको अल्फा ले लेते हैं,
उसको ए लेकर के करना था। थीटा है तो आर कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस आर साइन अल्फा कॉस थीटा। बी की जगह आर कॉस अल्फा रख दिए और ए की जगह आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा। आर कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉस अल्फा और कॉस थीटा साइन अल्फा, तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा का फार्मूला हो गया। अब इसकी जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, अच्छा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू रख देते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा। अब साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू जो है -1 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा और थीटा प्लस अल्फा की, और ये 1 से छोटा या बराबर होगा। तो इस आधार पे इसकी सबसे बड़ा वैल्यू इतना हो जाएगा 1 रखेंगे तो, और सबसे छोटा वैल्यू माइनस के साथ इतना हो जाएगा जब -1 रखेंगे इसको। तो मतलब ये हो जाएगा, आगे हम यदि देखें साइन थीटा की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इससे बड़ा या बराबर होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और छोटा या बराबर होगा इसके पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये इसका महत्तम और न्यूनतम वैल्यू बताता है। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम वैल्यू इस तरह परिभाषित होगा। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ एक ऐसे फार्मूला सेट हैं जो मतलब फार्मूला मालूम हो तो बहुत सारे क्वेश्चन को देख करके आसानी से उसका आंसर निकाला जा सकता है कंपटीशन लेवल में। स्कूल लेवल में तो आपको प्रूफ करना होगा, कंपटीशन लेवल में सिर्फ आपको आंसर जानना है। जैसे कि हम आइडेंटिटी लिखते हैं, ये क्वेश्चन है रहता है सामान्य स्कूल लेवल में, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इसके इक्वल टू साइन 3 थीटा आएगा। देखिए सॉल्व करके एक को बता देते हैं। देखिए इसमें हम साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी साइन थीटा को अलग कर देते हैं और साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। इसमें फार्मूला आपका ये यूज होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसके इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला यूज होगा। तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू साइन 60 की रूट 3/8 होता है, ये रूट 3/4 हो जाएगा। साइन थीटा 3/4 माइनस साइन, अच्छा इसके अपान में 4 भी आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम सॉल्व करते हैं, साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 4। साइन थीटा को अंदर ले जाते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस प्रकार ये 1/4 साइन 3 थीटा की बन गया। अब देखिए ये फार्मूला आपको क्यों याद रखना चाहिए, ये फार्मूला आपको क्यों याद रखना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 20 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 20 लूँगा तो ये साइन 40 बन जाएगा। देखिए थीटा माइनस 60 माइनस 20, ये साइन 20 हो जाएगा और ये साइन 60 प्लस 20 मीन्स 80 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि ये आइडेंटिटी आपको पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको 1/4 साइन 3 इंटू 20 मीन्स 1/4 साइन 60, तो ये हो गया √3/8। ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करके बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कॉस के लिए होता है cos 60 माइनस थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, और टेन के लिए होता है tan 60 माइनस थीटा tan थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू ये tan 3 थीटा ही होता है। इस प्रकार ये फार्मूला आपके लिए बहुत काम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे, यदि लंबा चौड़ा पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करके उसको भी फार्मूला के तौर पे याद किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos का 2 के पावर में सीरीज cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा, ऐसे करते करते cos 2 टू पावर n-1 थीटा। ये पावर में नहीं है बल्कि एंगल में है सब ना, सब के सब क्या है एंगल में है, उसके पावर में नहीं है। तो इसके इक्वल टू जैसे फार्मूला, तो यदि आप जानना चाहें तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन टू पावर
साइन टू पावर 2 टू पावर n थीटा अपॉन 2 टू पावर n और नीचे में साइन थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे इसको एक प्रकार से प्रूफ करना चाहें तो कुछ नहीं है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे में। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का भी कर देते हैं ऐसे, तो ये 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। कॉस 2 थीटा सॉरी ये साइन थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू ऐसे करते करते कॉस टू पावर 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, फिर साइन के डबल एंगल का फार्मूला लगाना है तो 2 लाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 का करते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 पावर साइन 4 थीटा हो जाएगा, जिसको साइन 2 टू पावर 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कॉस 2 पावर 2 थीटा पहले से दिया है 2 टू पावर n माइनस 1 थीटा अपान ये इंटू 2 करेंगे तो ये 2 स्क्वायर साइन थीटा हो गया। तो देख सकते हो बारी बारी से भी इसको डबल डबल करते करते जाएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ 2 टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और जब लास्ट बार करेगा तो इसमें फिर एक पावर जुड़ जाएगा और ये क्वांटिटी हमको प्राप्त हो जाएगा, 2 नीचे में बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर ये फार्मूला आएगा। अब इस फार्मूला का एक विशेष मान भी होता है, यहाँ पर जो थीटा है ये n पाई के इक्वल नहीं है, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, उस समय ये सही होगा। और यदि थीटा n पाई है तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगा, क्योंकि कुछ की वैल्यू +1 कुछ की वैल्यू -1 होगा, इसलिए यहाँ पर डिटरमाइन नहीं होगा निश्चित रूप से। अब यदि थीटा इक्वल टू 2n पाई है, इवन नंबर है, 2n पाई है तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और यदि थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई, जैसे पाई 3 पाई माने पाई का ऑड मल्टीपल पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा है, तो कुछ क्या हो जाएंगे जिसमें इवन है वो क्या हो जाएगा, इवन में बदल जाएगा, और कुछ है जो ऑड में ही रहेगा। तो वैसे इसका कैलकुलेशन करने पर ये -1 आएगा इस कंडीशन में। इस प्रकार इसको फार्मूला के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जिसमें फार्मूला को शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में। तो जैसे tan थीटा इक्वल टू -4/3 दिया है, tan थीटा इक्वल टू -4/3 दिया है, और बोला गया है साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अब चतुर्थांश आपको देखना है, स्कूल लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं बताते थे, डायरेक्ट निकालते थे। जैसे क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो जो साइन थीटा होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। अब सिर्फ क्या 4/5 होगा, यदि हम इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पर tan थीटा माइनस में है, मतलब जो थीटा है या तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है या फिर चतुर्थ में है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश का भी वैल्यू हो सकता है और चतुर्थ का भी। द्वितीय में होगा तो साइन प्लस में रहेगा, लेकिन यदि चतुर्थ में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी दोनों वैल्यू हो सकता है साइन थीटा को 4/5 और -4/5। सेम इसी प्रकार का कुछ कैलकुलेशन करने को कहा गया है, जैसे 2 cot A - 5 cos A प्लस tan A की वैल्यू निकालने को कहा गया है। 2 cot A - 5 cos A प्लस tan A की वैल्यू निकाला गया है निकालने को कहा गया है। इसमें लेकिन tan A नहीं, साइन है, सॉरी, प्लस की वैल्यू को साइन समझ रहे हैं, साइन A है यहाँ। A के बारे में दिया है 3 tan A + 4 = 0, और A है वो द्वितीय चतुर्थांश का है।
ये जो है द्वितीय चतुर्थांश का है, उस समय हमको इसकी कैलकुलेशन करना है। तो अभी जैसे कि ये वैसे ही आएगा, ये तो टेन इक्वल टू -4/3 आएगा। 10 इक्वल टू -4/3 द्वितीय चतुर्थांश से माइनस में आया ये। 10 इक्वल टू -4/3 इसके लिए हाइपोटेनियस तो 5 आएगा, और कोटे इक्वल द्वितीय चतुर्थांश में माइनस ही रहेगा, -3/4। लेकिन साइने द्वितीय चतुर्थांश में प्लस में रहेगा तो 4/5 हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी। और कॉसे द्वितीय चतुर्थांश में है तो माइनस में रहेगा, लेकिन आधार बटे कर्ण तो 3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू यदि हम निकालें तो 2 इंटू -3/4 -5 -3/5 प्लस साइन ए मीन्स 4/5। तो ये 2 कटेगा तो ये -3/2, 5 5 कट जाएगा तो ये +3 प्लस 4/5। एलसीएम 10 आएगा तो ये 5 टाइम्स होगा तो -15, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30, 5 से डिवाइड होगा 2, तो 2 4 जा 8। तो ये हो गया -15 + 15 + 8 यानी 23/10 इसकी वैल्यू होगी। 23/10 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - sin स्क्वायर आया अपन 1 + cos y। 1 - sin स्क्वायर आया 1 + cos y, और 1 + cos y अपन sin y माइनस sin y अपन 1 + cos y। इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। यहाँ पर ये 1 - cos y है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें तो थोड़ा सिमेट्री लग रहा है, ये एक तरह कर सकते हैं। इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं। साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखेंगे। 1 - cos स्क्वायर यानी 1 + cos y एंड 1 - cos y अपॉन 1 + cos y। यदि शॉर्टकट करें तो ऐसा होगा। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे में sin y है, इसके ऊपर में sin y है, तो इधर sin y का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + cos y, और इसमें sin y का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर y होगा, जिसको 1 + cos y एंड 1 - cos y लिख सकते हैं। -sin y 1 - cos y। अब इसमें से 1 + cos y कट गया, ये माइनस साइन को इसमें सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 + cos y, प्लस इसमें से 1 + cos y कट गया तो sin y अपन 1 - cos y माइनस sin y 1 - cos y। इसके कटने के बाद ये दोनों एक जैसे हो गए तो 0 आ जाएगा। 1 1 कट गया तो ये cos y के इक्वल है। इस प्रकार इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया गया है sin x + sin स्क्वायर x। sin x + sin स्क्वायर x = 1। हमको फाइंड करना है cos टू पावर 12x + 3 cos टू पावर 10x + 3 cos टू पावर 8x + cos टू पावर 6x एंड -2। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन में से देखा जाए तो sin x = 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा। इसका मतलब sin x = cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ये sin की घात 6x हो जाएगा। इसमें cos स्क्वायर रखेंगे तो घात आधा हो जाएगा, और ये sin बन जाएगा sin टू पावर 5x हो जाएगा। और इसमें रखेंगे तो ये sin टू पावर 4x हो जाएगा, ये sin टू पावर 3x हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जगह 3 आने की वजह से इसमें ऐसा संभावना है कि ये a + b होल क्यूब हो, मीन्स a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ऐसा हो सकता है। देखते हैं, जैसे ये sin स्क्वायर x का क्यूब है +3 a मतलब sin स्क्वायर x का स्क्वायर आना चाहिए, और दूसरा पद आना चाहिए ये वाला sin x का क्यूब है। ये देखिए ये वाला sin स्क्वायर का है, ये sin x का है, तो b की जगह sin x लिखते हैं, तो ये घात 4 हो जाएगा और एक घात मिलके 5 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। 3x a मतलब sin स्क्वायर x और b का स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर, ऐसे b का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 आ गया -2।
तो इस प्रकार ये सेट हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल क्यूब -2 और इसकी वैल्यू दिया गया है 1, तो 1 क्यूब -2, तो 1 - 2 इक्वल टू -1। इस प्रकार इसको शॉर्टकट में सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे यहाँ तक दिया हुआ है cos 1 डिग्री। जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में डराने के लिए इस प्रकार cos 1 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री इनटू ऐसे करते करते cos 179 तक दिया गया है और क्या होगा करके बोला गया है। तो क्या इसमें कर सकते हैं हम? एक प्रकार से तो ये cos 1 डिग्री है, ये cos 180 -1 है, तो माइनस cos 1 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो cos 1 वैसे फिर cos 2 आएगा, cos 3 आएगा, लेकिन एक एक करके बढ़ते जाएंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे तो बीच में cos 90 आएगा। ये cos 90 पूरे को जीरो कर देगा, इसके इक्वल जीरो हो जाएगा, इसके इक्वल जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको इसमें एक एक डिग्री करके बढ़ाया है लेकिन उस प्लस में है, वो प्लस में है और cos में है। देखिए साइन तो क्या है कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में प्लस में ही होता है, तो उस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बनेगा तो 0 से स्टार्ट हो गया 180 से तो होगा, बाकी उसका कैलकुलेशन मुश्किल है। लेकिन cos का किया जा सकता है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते cos 180 डिग्री तक का यदि कैलकुलेशन है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 1 डिग्री की वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर cos 179 है, उसको इसके साथ रख देते हैं, cos 1 डिग्री cos 79 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 178 डिग्री। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये 180 -1 करेंगे तो माइनस cos 1 होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 180 -2, तो माइनस cos 2, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमको पेयर मिलेगा cos 89 का cos 91 डिग्री के साथ, इसको 180 - 89 लिख सकते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 89 के आगे मिलेगा हमको cos 90, और 91 इसमें आ गया और 92 इसके पहले वाले में है, ऐसे करते करते 93 करते करते 179 तक यहाँ आ गया, लास्ट का बच गया cos 180, बाकी सब इधर एडजस्ट हो गया है। 1 से लेकर के बढ़ते बढ़ते पहला पद 89 तक गया, 90 को यहाँ लिख दिए, 91 से इधर बढ़ते बढ़ते 90 to 90 ऐसे करते करते 90 से 179 तक इसमें गया, लास्ट तक 180 बच गया। तो अभी जैसे बताया ये भी 0, ये भी 0, सब ब्रैकेट 0, cos 90 भी 0, तो cos 180 की वैल्यू -1 होता है। तो इस प्रकार सब ब्रैकेट की वैल्यू 0 0 होते जाएगा, cos 90 0 और cos 180 की वैल्यू हो जाएगा -1, इसीलिए इसका आंसर -1 आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a + tan a - 1, sec a - tan a + 1 - 2 tan a, इसको निकालना है। sec a + tan a - 1 इंटू sec a - tan a + 1 - 2 tan a। कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिंप्लीफाई करना है तो फार्मूला बहुत फास्ट यूज करना पड़ेगा, कोई भी फार्मूला को बहुत फास्ट तरीके से यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो sec a + tan a है, यहाँ sec a - tan a है, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं sec a + tan a - 1, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और ये हो जाएगा sec a, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी tan a - 1 हो जाएगा, -2 tan a। अब ये क्या हो जाएगा sec a स्क्वायर माइनस tan a - 1 स्क्वायर -2 tan a। अब ये sec a स्क्वायर को 1 + tan a स्क्वायर लिख सकते हैं, tan a स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो tan a स्क्वायर आएगा, इसके कारण माइनस होगा, माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ -2 tan आएगा, इसके कारण +2 tan a हो जाएगा, यहाँ +1 आएगा 1 का स्क्वायर, लेकिन इसके कारण वो -1 हो जाएगा, -2 tan a। तो इस प्रकार सब कैंसिल हो गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे,
तो इसकी वैल्यू 0 आ गया। इस प्रकार सही तरीके से सोचने पर किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, tan 75 माइनस कोट 75 दिया हुआ है। tan 75 माइनस कोट 70 दोनों का 75 की वैल्यू दिया गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए इसका कुछ वैल्यू मालूम होना चाहिए हमको। कुछ वैल्यू मालूम होने का मतलब है कि एक तो 75 थोड़ा लंबा जा रहा है, तो 45 + 30 करके निकाला जा सकता है। ठीक है, 45 + 35 करके दोनों को निकाला जा सकता है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कुछ कुछ एंगल जो है जो निकलते हैं, जैसे 75 है 45 + 30 होता है, 15 है 45 - 30 होता है, या हाफ एंगल के भी फार्मूला से निकल जाएगा। tan 30 = 1/√3, इसको हाफ एंगल में बदलेंगे 2 tan 15 डिग्री अपन 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री = 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 tan 15 डिग्री = 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री, तो माइनस ये इधर आएगा तो tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2√3 tan 15 डिग्री -1 = 0। तो ये tan 15 डिग्री में वर्ग समीकरण है जिसका -2√3 ± b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 12, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, तो ये जुड़ जाएगा अपॉन 2, तो -2√3 ± 12 + 4 आएगा 16, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2। अब ये 15 डिग्री प्रथम चतुर्थांश का है जिसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए tan 15 डिग्री = 4 को पॉजिटिव लेंगे तो 4 -2√3 अपॉन 2, तो ये 2 - 2√3 हो गया। वैसे ही कोट 15 डिग्री निकालना चाहें तो ये 1 में लिख देंगे और रेशनलाइज करेंगे तो ये इस प्रकार 2 + √3 आ जाएगा। तो वैसे याद रखना चाहिए, या फिर ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हो। जैसे ये tan 75 है, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 - 75, और इसको कोट 75, तो ये कोट 15 हो जाएगा, ये वाला कोट 15 हो जाएगा और ये tan 15 हो जाएगा। अच्छा, इसको tan 90 माइनस लिख देते हैं, tan 90 - 75, तो कोट 15 की वैल्यू है 2 + √3 और इसकी वैल्यू है 2 - √3, तो 2 2 कट गया, 2√3 इसकी वैल्यू आया। इस प्रकार का कैलकुलेशन या तो याद रखना चाहिए वैल्यू को, कुछ नॉन वैल्यू को, जैसे sin 18 cos 36, ये सब तो स्कूल लेवल में भी पता है। sin 18 √5 -1/4 cos 36 √5 + 1/4, sin 18 के बराबर cos 72 भी होगा और cos 36 के बराबर sin 54 भी होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कुछ याद करने पर या कैलकुलेशन फास्ट करने पर बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं cos 52, cos 68 एंड cos 172 की वैल्यू निकालना है। cos 52, cos 68, cos 172, और ये बीच बीच में प्लस में है, मतलब ये CD फार्मूला लगेगा। CD फार्मूला लगेगा तो किसके बीच में लगाएं CD फार्मूला, किसके बीच में CD फार्मूला लगाएं, उस कोण के बीच में CD फार्मूला लगाना चाहिए जिसमें c + d/2 या c - d/2 करने पर हमको कोई नॉन वैल्यू मिलना चाहिए। तो देखिए यदि मैं ये 8 है तो 8 के साथ ये जुड़ेगा तो भी आएगा, लेकिन इसके साथ जुड़ेंगे तो 8 × 2 8 + 2 10 कैरी 1, तो 240 हो जाएगा। 240 का हाफ 120 आएगा, खैर इसमें भी लगाया जा सकता है। और इसको ऐड करते हैं तो ये 10 हो गया, ये 120 आ रहा है, तो 120 का हाफ इसमें लगा देते हैं CD फार्मूला। 2 cos 52 + 68/2 × cos 68 - 52/2, इसको आगे पीछे किसी को भी लिखा जा सकता है, वैसे भी इसको पहले लिखेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन cos - थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये हो गया 2 cos 60 डिग्री एंड cos
68 ये हो गया 16, उसका हाफ हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। कॉस 172 को 180 माइनस 8 लिखा जा सकता है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, ये 2 कट जाएगा और ये कॉस 8 बचेगा, वहाँ से माइनस कॉस 8 आएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए cos 12 माइनस साइन 12, cos 12 प्लस साइन 12, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको फार्मूला को cos 12 माइनस साइन 12 अपॉन cos 12 प्लस साइन 12, यदि ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट सोचना चाहिए कि इसको 10 बना सकते हैं करके, इसको 10 बना सकते हैं करके, प्लस साइन 147 एंड cos 147। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए cos को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 10 12, 1 प्लस 10 12, तो इसको 10π/4 लिखा जा सकता है। यहाँ पर 1 10π/4 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई समझा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 10π/4 माइनस 10 12 डिग्री यानी 45 डिग्री, π/4 1 प्लस 10 45 डिग्री एंड 10 12 डिग्री प्लस 10 147 लिखेंगे प्लस 10, इसको 180 माइनस 180 प्लस लिखाएगा, ये 180 147, अच्छा 180 माइनस लिखाएगा, 180 माइनस 33। अब ये 45 माइनस 12 लिखाएगा, यहाँ माइनस है तो 10 45 माइनस 12 और ये माइनस 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, ये भी 33 आ गया, दोनों कट के 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये वैल्यू को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos b प्लस ए, सॉरी साइन b प्लस ए प्लस cos b माइनस ए, अपॉन में है साइन b माइनस ए, ये एंगल साइन में आ गया, प्लस cos b प्लस ए। इसकी वैल्यू फाइंड करना है और ये साइन ए cos b या cos ए साइन b ऐसे इसके मिक्स इसी फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लगता है कि सी डी फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सी डी फार्मूला लगाने के लिए दोनों को साइन या दोनों को cos होना चाहिए। सी डी फार्मूला दोनों एक जैसे होता है तभी लगता है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसको मेरे को साइन बनाना है तो मैं π/2 करके लिख देता हूँ, साइन b प्लस ए प्लस साइन 90 प्लस b माइनस ए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ साइन है तो ठीक है। ये साइन b माइनस ए प्लस साइन π/2 प्लस b प्लस ए। अब इसमें सी डी फार्मूला लग जाएगा, 2 साइन b प्लस ए प्लस π/2 प्लस b माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो b प्लस ए माइनस π/2 माइनस b प्लस ए अपॉन 2, अपॉन में आ जाएगा 2 साइन b माइनस ए प्लस π/2 b प्लस ए अपॉन 2, और कॉस में इसमें से इसको माइनस करना है, कॉस b माइनस ए माइनस π/2 माइनस b माइनस ए अपॉन 2। तो आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो एक जैसे हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गया। ये दोनों का एंगल b माइनस ए b प्लस ए इसमें है तो इसमें b प्लस ए है, b माइनस है तो b में प्लस π/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बारे में सोचते हैं। ऊपर में है cos, इसमें से b कैंसिल हो गया ऐसे, तो 2a माइनस पाई 2a माइनस π/2 एंड cos यहाँ पर से माइनस 2a करके आएगा,
अच्छा, ये π/2 अलग से है, ये ऐसे π/2 अलग से है, होल/2 अलग से है। इसमें भी b कैंसिल हो रहा है, -2a माइनस π/2 होल/2। अब दोनों एंगल के बारे में देखते हैं, दोनों एंगल के बारे में क्या होता है। तो यहाँ पर ये एंगल से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, cos 4a माइनस π/4 अपॉन cos 4a प्लस π/4 ऐसे करके प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर से कुछ एंगल का आगे पीछे हुआ है, एंगल का आगे पीछे हुआ है, इसीलिए इसमें कंप्लीट आंसर निकलना मुश्किल है। 2 sin a cos क्यूब माइनस 2 sin क्यूब a cos a, इसकी वैल्यू निकालना है। 2 sin a cos क्यूब a माइनस 2 cos a sin क्यूब a, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो इसकी वैल्यू देखिए, सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं और sin a cos a कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया cos स्क्वायर है, यहाँ से बच गया sin स्क्वायर है। sin a cos a गया cos स्क्वायर, sin a cos a गया तो sin स्क्वायर। तो ये sin 2a का फार्मूला है, ये sin 2a का 2 sin a cos a sin 2a हो जाएगा, और ये cos 2a का फार्मूला है। अब ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो 1/2, फिर ये sin डबल एंगल हो जाएगा, sin 4a हो जाएगा, 1/2 sin 4a, ऐसे इसकी वैल्यू प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan a इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन cos b अपॉन sin b दिया है। तो tan 2a को tan b के टर्म्स में लाना है, ये पद में क्या होगा tan 2a का मान, ये पूछा गया है tan b के पद में। तो tan b के पद में पूछा गया है, तो इसमें हम a और b के बीच में रिलेशन निकालते हैं। tan a इक्वल टू, इसको बदल देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b/2 हाफ एंगल में, इसको भी हाफ एंगल में बदल देते हैं b/2 cos b/2। तो 1 से 1 कैंसिल, ये +2 हो जाएगा, इससे कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो ऊपर में साइन बचा, नीचे में cos बचा। tan a इक्वल टू tan b/2 मीन्स a इक्वल टू b/2 मीन्स 2a इक्वल टू b, तो tan 2a इक्वल टू tan b। इस प्रकार tan 2a का tan b के टर्म्स में tan b ही वैल्यू है, tan b ही उसकी वैल्यू है। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। जैसे a cos थीटा प्लस b cos a sin थीटा प्लस b cos थीटा का न्यूनतम मान माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मेट में नहीं है। ये है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान निकालना है। तो इसको हम cos के टर्म्स में बदल देते हैं, साइन के टर्म्स में 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। जब cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर, साइन थीटा के न्यूनतम मान -1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का -1 0 होगा, इसका मिनिमम वैल्यू। -1 करेंगे तब तो 1 हो जाएगा, वहाँ पर अधिकतम ही रहेगा, स्क्वायर है तो इसका जो होगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, इसको 0 करेंगे तो ये 4 के इक्वल आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ आइडेंटिटी का क्वेश्चन देखे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालना है। तो इसमें फार्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा। अब बीटा माइनस गामा की जगह पाई माइनस अल्फा, ये वाले की जगह अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई है, तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो साइन बीटा प्लस गामा इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये पाई साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा साइन अल्फा और यहाँ बचा साइन बीटा प्लस गामा। और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल यदि हम फिर से वापस पुट करते हैं इसको, तो साइन अल्फ़ा रहने दीजिए, इस अल्फ़ा को तो पाई माइनस बीटा माइनस गामा, साइन पाई माइनस बीटा माइनस गामा लिखा जा सकता है ऐसे। अल्फ़ा को इन दोनों फार्मूला बनाने के लिए, अभी बीटा गामा है, वैसे इसको ऐड भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, पाई माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ से ट्रांसफ़र करके किए, तो ये बन गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर ये भी सूत्र भी लगा सकते हो, सी डी सूत्र भी लगा सकते हो। साइन बीटा साइन गामा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ पर दोनों प्लस में रहेगा तो कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला आ जाएगा, 2 साइन बीटा कॉस गामा। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस गामा। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए जो महत्तम और न्यूनतम बताए थे उसको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन को जैसे लिखता हूँ पूरा, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ग्राफ में, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ग्राफ में, ग्राफ का क्वेश्चन अभी हम दिए किए नहीं हैं। 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ग्राफ में एक्स अक्ष से उच्चतम बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से उच्चतम बिंदु की दूरी या कि क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए ग्राफ साइन एक्स का ऐसे कहीं बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कॉस एक्स का भी ऐसे 1 से स्टार्ट होकर के बनता है, ऐसे ऐसे। तो क्या है कि दोनों का मिक्स ग्राफ बनाएंगे तो कुछ तो बनेगा ऐसे वगैरह कुछ भी। तो एक्स अक्ष से न्यूनतम अधिकतम बिंदु ये हुआ और इसकी दूरी जो होगा इसका मैक्सिमम मान होगा। अभी हमने जो थ्योरम बताया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का उच्चतम मान अधिकतम मान मतलब y का मान होता है ना, ये एक फलन मान ले इसको y इक्वल, तो x और y में ग्राफ खींचेंगे तो इसका अधिकतम मान मतलब ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है वो प्राप्त होगा। एक कुल मिलाकर इसको ऐसा भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, इसका जो उच्चतम मान होगा वो एक अक्ष से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। तो इसका उच्चतम मान हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। ये इसके उच्चतम बिंदु का दूरी होगा या इसका अधिकतम मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 ऐसे दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और इसको ध्यान दें। कॉस 7 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 की वैल्यू तो 180/8, 180/8 2 एंड 5 25 डिग्री है। इसको तो निकालना मुश्किल है लेकिन इधर उधर सिंप्लीफाई करके बनाया जा सकता है। तो cos 7 पाई बाई 8 को cos पाई माइनस पाई बाई 8 लिखा जा सकता है। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो फिर से आएगा, तो ये माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखेंगे इसके जैसे, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉस पाई बाई 8
एंड 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 एंड 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और ये बन गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसमें ए बी सूत्र लगाया जा सकता है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। इसके लिए ऊपर नीचे स्क्वायर में है तो हम इसको नीचे में 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर में भी 4 का करेंगे तो ये 2 साइन 3 पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 पूरे का वर्ग ऐसे आएगा। यहाँ ए बी सूत्र लगाने के लिए एक घात का लाना होगा, स्क्वायर में तो हमने स्क्वायर लिख दिया, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी पहले होता है तो 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस कॉस ए प्लस बी 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8। तो इस प्रकार ये 1/4, अच्छा दशमलव में आ गया, सॉरी दशमलव में आ गया, ये 2 पहले जाएगा 16 फिर 2 जाए 22.5, इसको भी निकालना मुश्किल है 22.5, क्योंकि 22/5 का फिर आगे ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 तो 2 पाई बाई 8 कॉस 2 पाई बाई 8 माइनस कॉस 4 पाई बाई 8। तो 4 पाई बाई 8 पाई बाई 2 बन गया तो ये 0 हो गया, ये 45 हो गया तो वो 1/√2 हो गया और इसका स्क्वायर है। तो 4 × 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/8 इसकी वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया है, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। आगे फिर हम इसके स्कूल लेवल के आगे के चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।